हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लास्ट वीक हमने बात की थी कि क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। इस लिस्ट में आप वो हर चीज़ लिखते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, भले ही वो कोई चीज़ हो, कोई एक्सपीरियंस हो, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन हो, आपकी हेल्थ के बारे में बातें हो, आपकी लाइफ के बारे में बातें हो। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी सपने आप देखते हैं, उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि उन पर आप फोकस कर सकें, आपका आउटलुक पॉजिटिव रहे और लाइफ में आप उन चीज़ों को पा सकें। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्यों ये पता होने के बावजूद कि हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, वो चीज़ें पाने के लिए जो हम चाहते हैं, हम ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। हमें लगता है कि हम लकी नहीं है, हम डिज़र्व नहीं करते हैं, सो ऑन। और कैसे आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें और अपनी लाइफ में उन ड्रीम्स को एक्चुअली अचीव कर सकें। बट बिफोर दैट मैं अपने सभी लिसनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि इस ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और ग्रोथ की जर्नी में आप हमारा पार्ट बन सकें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस है, या आप हमें बताना चाहते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, या अगर हमने कुछ मिस कर दिया है, तो आप नीचे यूट्यूब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं at 8889460888। And finally, share the positivity by sharing this podcast with your friends and family. With that, let's begin today's episode. चर्चिल, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे नेगेटिविटी हमें एक्चुअली हेल्प करने के लिए बनी थी। जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो नेगेटिव होना बहुत हेल्प करता था, क्योंकि कोई भी बुरी न्यूज़ यूजली मेंट कि आपकी वाट लगने वाली है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ पे प्रेडेटर्स बहुत थे, दूसरी ट्राइब्स थी जो आपको दिक्कत दे सकती थी एंड सो ऑन। तो हमारी बायोलॉजी जो है वो अभी भी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हुआ है। दिस इज़ वाई वी लाइक नेगेटिव न्यूज़ सो मच। ऑटोमेटिकली हमारा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे जाता है। बट अब हमारी लाइफ उस तरह की नहीं है। अब हमारे आसपास ऐसे थ्रेट्स नहीं है जिससे हमें लाइफ और डेथ की टाइप की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमारी बायोलॉजी अभी भी वहीं की वहीं है। एंड दैट इज़ वाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जानते हुए भी हम पॉजिटिव रह नहीं पाते हैं, और उसी बारे में लेट्स टॉक अबाउट। सागर, जो लोग ज़्यादा नेगेटिव फोकस रखते हैं या नेगेटिव न्यूज़ वॉच करते हैं, उनका प्राइमरी रीज़न जो वो देते हैं कि वो नेगेटिव न्यूज़ क्यों कंज्यूम करते हैं या उनका आउटलुक नेगेटिव क्यों है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं ताकि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। एंड मुझे लगता है कि इन्फॉर्म्ड रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कभी भी ओवरवेल्म नहीं हो सकते नेगेटिविटी से। एंड जब आप ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो आप इन्फॉर्म होने के साथ साथ ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, एंड वहीं पे हम गलती कर देते हैं। डिस्पाइट ये जानने के कि हम अपना यूनिवर्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम वही सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, हम फिर भी उस पावर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि हम पावर से अकस्टम नहीं है। हम कितना ही बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अलादीन हो जो हमारी सारी विशेस पूरी कर दे, या जिनी यूमी। हाँ जीनी हो, या फिर हम चुटकी बजाते ही जो बोले वो हो जाए, बट एक्चुअली हम यूज टू नहीं है उस काइंड ऑफ पावर के साथ रहने के। हम हमेशा इस तरह की लाइफ में रहे हैं जहाँ बहुत रिस्ट्रेंट्स रहे हैं, जहाँ पे पावर बहुत लिमिटेड रही है और पावर के लिए हमेशा स्ट्रगल रहा है। और जब ऐसे सिनारियो में हमें बोल दिया जाता है कि अब आपके पास अनलिमिटेड पावर है वो सभी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आने की जो आप सच में चाहते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप, उस तरह के ड्रीम्स, उस तरह का पर्सन, उस तरह के रिसोर्सेज, उस तरह की हॉलीडेज, आप चाहते हुए भी थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं क्योंकि आपको आदत नहीं है उस तरह के पावर में रहने की। एंड ये अनकॉन्शियस चॉइस जो होती है वो हमें बैक सीट पे ले आती है और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसकी फुल यूज में या फुल पावर में यूज नहीं कर पाते। आई थिंक अबंडेंस को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि लाइफ सच में बहुत अच्छी हो सकती है इफ़ ओनली वी चेंज हाउ वी थिंक। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोचते जाते हो आपकी लाइफ वैसी शेप होती जाती है। तो अगर आप नेगेटिव सोचते ही जाओगे, नो मैटर कि वो नेगेटिविटी कहाँ से आती है, आप ऑटोमेटिकली और नेगेटिव होते जाओगे। आपने जैसे कि न्यूज़ का एग्जाम्पल दिया, तो एक टाइम था जब न्यूज़ पढ़ने के बावजूद पॉजिटिव रहना पॉसिबल था, क्योंकि न्यूज़ के सोर्सेज लिमिटेड थे। बट आज के टाइम में जब आपको न्यूज़ पेपर से तो मिलती ही है, उसके अलावा 24 आवर न्यूज़ चैनल से मिलती है, उसके अलावा व्हाट्सएप फॉरवर्ड से और व्हाट्सएप स्टेटस से मिलती है, तो द सेम नेगेटिव न्यूज़ इज़ एवरीवेयर और वो बहुत बार री इन्फोर्स की जाती है। और ऑटोमेटिकली उससे आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है या एक माइंडसेट बनता है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, सबके साथ बुरा ही हो रहा है, लाइफ बहुत बुरी है एंड सो ऑन। मे बी ये कुछ लोगों की रियलिटी होगी,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जानकर आप अपनी लाइफ को भी उसी तरह से जीने लगे। अगर आपको अपनी लाइफ पॉजिटिव रखनी है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि उसमें नेगेटिविटी की जगह ही ना बने। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास है जो जनरली नेगेटिव रहते हैं तो मे बी यू कैन वर्क कॉन्शियसली और नॉट एंगेजिंग विद देम सो मच। आप उनको अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते होंगे, पर उनसे बहुत ज़्यादा बात करना या कॉन्स्टेंटली उनसे आर्ग्यूमेंट करना शायद उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको लगता है। ऑल्सो सागर, एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि उनकी बिलीफ सेट उस तरह से शेप नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि हम कुछ बिलीव करते हैं, जब वो पूरा होता है तो बिलीफ स्ट्रेंथन होती है, और जो हमारी बिलीव्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेक्ट से आती है। तो जो हमारे क्लोज लोग हैं वो हमारी बिलीफ शेप करते हैं। अगर बहुत सारे लोग कोई चीज़ मानते हैं तो हम भी वो मानने लग जाते हैं, या फिर अगर कोई बहुत ही पावरफुल लोग कोई चीज़ मानते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उस चीज़ को मानने लग जाते हैं। बट अगर इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल्स आपकी सराउंडिंग्स में नहीं है तो प्रॉबेबली आप वो बिलीफ इनकलकेट नहीं करेंगे। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ सिमिलर चीज़ होती है। आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे लोग इस बारे में मानते नहीं हैं, या हो सकता है आपके आसपास के लोग इस बारे में मानते नहीं हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप उन बिलीव्स को इनकलकेट नहीं कर पाते हैं। सो एक कॉन्शियस चॉइस और एक कॉन्शियस मौका देना बड़ा ज़रूरी है इस बिलीफ को अपनी लाइफ में लेके आने का। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, जैसे आप लाइफ में दूसरी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि क्या ये सच में वर्क करता है। इसको एक टाइम फ्रेम में एक कॉन्शियस मौका दीजिए, उसे कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में से यूज़ करें, और फिर अपनी बिलीफ बनाइए, रैदर देन उन बिलीव्स को जो आसपास सोसाइटी में चलती हैं कि देयर इज़ मोर नेगेटिव, या अच्छा तो हो ही नहीं सकता, या पैसा आसानी से नहीं आता है। इस तरह की बिलीव्स पे फोकस करने की जगह अगर आप इस तरह की पॉजिटिव बिलीफ पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि चांसेस, अगर ये सच हो जाती है आपके लिए, तो रिवॉर्ड्स बहुत हाई हैं एज कम्पेयर टू जब आप नेगेटिव बिलीफ पे फोकस करते हैं। बेसिकली इट पेज टू बिलीव इन द गुड इन द वर्ल्ड। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आप लकी हैं तो चांसेस आर कि आप लकी होंगे बहुत बढ़ जाते हैं। आप नोटिस करने लगोगे कि आप कितने तरह से लकी हो। पता नहीं कहाँ से एक आइडिया हमारे अंदर आ जाता है कि अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो अच्छी नहीं होगी तो इमीडिएटली वी आर श्योर कि हमें बुरा लगेगा, और इसलिए हम कभी भी पॉजिटिव नहीं होते। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि आप जो जो चाहते हैं लाइफ में एग्जैक्टली वैसा होता चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, जो आपके मेन विजन से थोड़ा अलग जाएंगे, जो आपके ड्रीम से कहीं भी मैच नहीं करेंगे। इनफैक्ट यू माइट ऑफन वंडर कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। एंड देर इज़ नो आंसर फॉर दैट। वी डू नॉट नो कि हमने पहले क्या नेगेटिव चीज़ें सोची थी जिसके मैनिफेस्टेशन में आज हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। ऑल वी कैन डू इज़ एक्सेप्ट जो आज हमारे साथ हो रहा है, एंड देन मेक श्योर कि नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो हम फिर से उतने ही पॉजिटिव हैं। वी आर अगेन रेडी टू टेक लाइफ एज इट कम्स, एंड हम लाइफ को उस तरह से इंजॉय करने के लिए फिर तैयार होते हैं। एंड सागर, मुझे लगता है कि आप माने या ना माने, यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। जब भी आप कोई आई एम एंड आई एम नॉट वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, यू आर क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ। एंड जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ करते हैं तो आप एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आप एक आइडेंटिटी क्रिएट ही कर रहे हैं अपने लिए। जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, या मैं अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता, या मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, आप उस तरह के आइडेंटिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जब कोई ऐसा मौका आता है जब आप उस बिलीफ को तोड़ सकते हैं, आप एक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी वैसी बना ली है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं अपने लिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, या मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, या मैं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, या मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूँ, आप नोटिस करेंगे कि आपके सराउंडिंग्स उस तरह के मौके देती है ताकि आप उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर सकें। आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रेंथन होता जाता है उस तरह की आइडेंटिटी को इन्फोर्स करने के लिए। तो हम चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। तो अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम कॉन्शियसली उसे यूज़ करें, हम कॉन्शियसली उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। एंड जब भी हम ये सेंटेंसेस यूज़ भी करते हैं, आई एम नॉट, या फिर आई कैन या आई कैन नॉट, तो हम बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इनमें सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर नहीं करती, फॉर मी दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। मैं बहुत बार बोलता हूँ मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, और उससे मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट टुमारो इफ़ आई वॉन्ट टू बी ग्रेट एट मैथमेटिक्स, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो मैं इतने सालों से बोलता आ रहा हूँ वो मेरे खिलाफ काम करेंगे, बिकॉज दैट हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी है या आप उसमें बेहतर होना चाहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू स्टॉप सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट।
अगर आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव कहना बंद कर देंगे, तो आपके माइंड में जगह बनेगी उस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचने के लिए। तो हो सकता है कि राइट अवे आप उस बारे में पॉजिटिव नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट नेगेटिव ना होकर आप एक न्यूट्रल लेवल पे आ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी लाइफ आगे बिल्ड कर सकते हैं। सागर, इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी टिप्स या टेक्निक्स के बारे में बात करनी चाहिए जो हम लोग यूज़ करते हैं या जो जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड मुझे लगता है उसमें सबसे पहली चीज़ जो कोई कर सकता है वो ये है कि अपने बिलीफ सेट को स्ट्रेंथन करें। और उसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक ड्रीम लिस्ट बनाएं। उसमें आप वो सारी चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी विशेस हैं। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं, ऐसी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी पॉसिबल है, सभी कुछ लिखें। और जब भी वो उनमें से कुछ पूरा हो, आप नोट करें कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसको मेरे लिए पूरा कर दिया है। और जैसे जैसे आप ये करने लग जाएंगे, आपको ये भरोसा होने लग जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है। आपको ये भरोसा होने लग जाएगा कि नॉट ओनली इट इज़ रियल, आई कैन ऑल्सो हार्नेस इट्स पावर। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल तो है, मैं भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे जैसे ये बिलीफ स्ट्रांग होती जाएगी, आप नोटिस करेंगे कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसमें ऐड ऑन करते हुए कहूँगा कि अगर आप लिख रहे हैं अपने ड्रीम्स, तो मेक श्योर कि आप उसको किसी रैंडम पीस ऑफ पेपर या किसी पढ़ी हुई नोटबुक में ना लिखें। गेट अ सेपरेट नोटबुक, अ सेपरेट डायरी, कोई ऐसी डायरी जिसको देख के आपको स्पेशल फील हो, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये कितनी अच्छी डायरी है। मे बी यू लाइक प्लेन पेजेस, मे बी यू लाइक लाइन्ड पेजेस, टोटली अप टू यू। पर जिसमें भी आप अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं, उनको देख के आपको अच्छा लगना चाहिए। और उसमें आप जब अपने ड्रीम्स लिखेंगे तो दे विल बी स्पेशल एंड देयरफॉर यू विल बी एबल टू सी देम इन अ वेरी पॉजिटिव। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहूँगा वो ये है कि मेक श्योर कि यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। जब आप चीज़ लिख रहे हो तो आई वांट ग्रेट हेल्थ इज़ वेरी वीक। आपको नहीं मालूम कि ग्रेट हेल्थ का मतलब क्या होता है। ग्रेट हेल्थ का मतलब होता है एब्स, ग्रेट हेल्थ का मतलब हो सकता है एथलेटिक बॉडी, ग्रेट हेल्थ का मतलब हो सिंपली वॉकिंग, सिंपली वॉकिंग। इट कुड मीन कि आप मैराथन दौड़ सकते हो। यू हैव टू नो कि जब भी कोई चीज़ आप लिख रहे हो या कोई चीज़ आप विजन में डाल रहे हो, अपने विजन बोर्ड पे लगा रहे हो, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके लिए क्या है। अगर आप उसको ओपन एंडेड छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी ओपन एंडेड मिलेंगे एंड वेरी लाइकली कि आपको वो ओपन एंडेड रिजल्ट ना तो पसंद आएंगे, शायद आपके नोटिस में भी नहीं आएंगे। तो अगर आप हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपको एज अ पर्सन कैसा फील होता है व्हेन यू आर हेल्दी, व्हाट आर यू एबल टू डू, व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू। और हो सकता है कि राइट अवे आपको सिर्फ एक ही आइडिया पता हो कि मुझे एब्स चाहिए। दैट इज कम्प्लीटली ओके, दैट इज एटलीस्ट मोर क्लैरिटी देन बीइंग हेल्दी एंड सोबर। अगर आप मनी के बारे में लिख रहे हैं तो हो सकता है आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जानते हो, पर आप ये जरूर जानते होंगे कि उस मनी से आप करना क्या चाहते हैं। मे बी यू वॉन्ट टू गो इन टू द मार्केट एंड बाय वॉट एवर यू लाइक, या फिर आप चाहते हो कि उसकी वजह से आप ट्रैवल कर पाओ एंड सो ऑन, कुड बी एनीथिंग। बट जो भी गोल आप लिख रहे हो उसमें आप जितनी क्लैरिटी ला सकते हो, आप जितना फाइंड आउट कर सकते हो कि आप रियली में क्या चाहते हो, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के। और इसमें आप एक कैविट यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई ड्रीम लिखते हैं तो मेक श्योर कि आपको उससे फीलिंग क्या आ रही है। दिस इज़ नॉट अ थिंकिंग यूनिवर्स, इट्स अ फीलिंग यूनिवर्स। और जब तक आप ये ध्यान रखेंगे, आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई ड्रीम या कोई विश लिखते हैं और उससे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, उस बारे में इमेजिन करते हुए आपको वो फील नहीं हो रहा है जो आप सच में करना चाहते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देता है, तो प्रॉबेबली आप उस ड्रीम से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप उस ड्रीम से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालेगा। तो मेक श्योर कि आप कोई ड्रीम लिखें, उसे स्पेसिफिक रखें, सोचें कि उससे आपको कैसी फीलिंग आती है, उस फीलिंग को लिव करने की कोशिश करें, उस फीलिंग को वैसे इमेजिन करने की कोशिश करें जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। और जितना ज़्यादा आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा फीलिंग आप उस ड्रीम में डाल पाएंगे, उस विश में डाल पाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि उसके पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ने लग गए। फीलिंग आई थिंक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दे आर आवर गाइड्स टू द यूनिवर्स। हम हर चीज़ सिर्फ फीलिंग के लिए करते हैं। हम फर्स्ट इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि फर्स्ट आने में कोई पर्टिकुलर बहुत मज़ा आता है, बट फर्स्ट जब आप आते हो क्लास में तो क्लास में आपकी एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट होती है, आपके पेरेंट्स एक सर्टेन स्टाइल से आपसे बात करते हैं, आपके टीचर्स आपको एक तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो फीलिंग का मज़ा ज़्यादा होता है। जब हम कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी या हम कोई ग्रेट कार लेके आना चाहते हैं, तो द एक्चुअल प्रोडक्ट दैट यू आर परचेजिंग इज लाइकली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना कि उसको होना, उसका आपके पास होना, उसका एक्सपीरियंस आपके लिए मैटर करता है।
अगर आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक फीलिंग चाहिए, तो वो फीलिंग आप कहाँ से डिराइव कर सकते हैं वो आप पता कर पाओगे, आप ज़्यादा क्लैरिटी ला पाओगे। तो व्हेन यू राइट डाउन योर गोल्स, मेक श्योर आपको पता हो कि आप कौन सी फीलिंग डिराइव करना चाहते हैं। एंड रिलेटेड टू दैट, जैसे आपको ये पता पड़ जाए कि आपको ये फीलिंग चाहिए, ट्राई टू रिक्रिएट दैट फीलिंग इन योर लाइफ। जब तक आप वो कार लेते हैं उसके पहले भी आप एज अ ग्रेट पर्सन फील कर सकते हैं, उसके पहले भी आप एडवेंचरस हो सकते हैं। जब तक आप किसी लंबी बड़ी ट्रिप पे जाते हैं उसके पहले आप छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिप्स पे जा सकते हैं, जिसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा जोश लेके आ सकते हैं। जब आप ये करते हो तो आप एक तरह से एक सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स को दैट यू लव योर लाइफ, कि आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के लिए जो लाइफ ने आपके लिए ला के दी है। और वो अगर और बड़ी चीज़ आपको ला के देगी तो आप उतने ही थैंकफुल, उतने ही ग्रेटफुल होगे, उतने उसको एंजॉय करोगे। एंड सागर, जो आपने पॉइंट किया उसी को आगे ले जाते हुए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल ऑफ अबंडेंस। ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपको अबंडेंट होने की फीलिंग देती है। मे बी किसी के लिए वो लंबा शावर लेना हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है कि वो लग्जरी होटल्स में जब रुकता है तो उसे कॉल ऑफ अबंडेंस रियलाइज़ होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी जो आपको कॉल ऑफ अबंडेंस देती है। जब भी आप उन्हें करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत मस्त है, क्या प्यारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस है। जब आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें, मेक श्योर टू डू दैम डेली इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा उन चीज़ों को करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी इमोशंस में रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव और हैप्पी इमोशंस में रहेंगे, आप नोटिस करेंगे आप ज़्यादा आसानी से वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में या अपनी विश लिस्ट में लिखी हैं। और ये अबंडेंस की फीलिंग आप हर एरिया में रिक्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी को लेके चले तो आई रिमेंबर कि देयर वाज अ टाइम जब मैं मनी से काफ़ी परेशान था। मुझे लगता था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं जितना मैं लाना चाहता हूँ, और मुझे मेरा बैंक अकाउंट देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती थी। तो मुझे एक आइडिया आया कि इसका कुछ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, देयर शुड बी सम मिनिमम बैलेंस दैट आई एम एबल टू मेंटेन, जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव इनफ। तो मैंने मेरे माइंड में जो मुझे लगता था सही बैलेंस है या सही अमाउंट है, उसको अपना मिनिमम बैलेंस मान लिया, एंड आई मेड श्योर कि मैं किसी भी तरह से उसके नीचे नहीं जाऊँ। एंड ओवर टाइम, जब मैंने ये पहली बार किया था 3 से 4 साल पहले, तब से लेके अभी तक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जब मुझे अबंडेंट फील नहीं हुआ हो मनी के टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि मेरा बैलेंस उसके नीचे नहीं गया, बट आई हैव मेड श्योर कि मेरा बैलेंस वापस उसी लेवल पे पहुंच जाता है। आप यही चीज़ हेल्थ के साथ कर सकते हैं। अगर आपको हेल्दी फील करना है, अगर आपको ऐसा फील करना है कि आप फिट हैं, तो देयर कैन बी अ मिनिमम लेवल ऑफ वर्कआउट दैट यू डू जिससे आप पॉजिटिव रहें। हो सकता है दिस कैन बी 10 पुशअप्स एवरी डे, हो सकता है दिस कुड बी अ रन एवरी डे, दिस कुड बी एनीथिंग जो आपके लिए काम करता है। अगर आप रिलेशनशिप में लव्ड फील करना चाहते हैं, अटेंशन आपको मिल रही हो ऐसा फील करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में अच्छा फील करना चाहते हैं, तो मे बी योर मिनिमम कैन बी कि आप कॉन्शियसली टाइम निकालते हैं हर हफ्ते थोड़ी देर साथ में बैठने का। और जब आप ये कर रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन टेल योरसेल्फ कि भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर आई हैव डन जो मिनिमम मैंने सोचा था, और उससे आप एक अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मेरा गोल फ्यूचर में हो, एटलीस्ट राइट नाउ आई हैव दिस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। इसके अलावा मुझे लगता है सागर के लाइफ में आप डिस्पाइट कुछ भी चाह रहे हो, आप कितना भी पॉजिटिव हो, देर वुड बी सेटबैक्स, देर वुड बी चैलेंजेस, देर वुड बी थिंग्स जो आपको नेगेटिव फील करा सकती है, एंड दैट इज़ द क्रूशल पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे भी आप पॉजिटिव पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है इस मोमेंट में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट क्योंकि आपने चूज़ किया है हैप्पी फील करने का, पॉजिटिव फील करने का, आप अपना एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत अबंडेंट है, जो बहुत हैप्पी है। तो मेक श्योर जब भी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपकी थॉट से अलाइन नहीं करता हो, जो आपकी फीलिंग से अलाइन नहीं करता हो, तो उससे बॉगल डाउन होकर नेगेटिविटी के लूप में नहीं कूदना चाहिए। आपको अगेन ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ पाथ जो आपने कॉन्शियसली चूज़ किया था। अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने का, पॉजिटिवली सीख करने का पाथ आपने चूज़ किया था। सो नो मैटर कितने भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, आप उस पाथ पे चलते रहेंगे। जब हम सड़क पे चलते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार गड्ढे आते हैं, कई बार स्पीड ब्रेकर आते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम साइड में गाड़ी लगा के रुक जाएं या हम रास्ता बदल लें। हम उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, उन गड्ढों से बचते हुए, उन स्पीड ब्रेकर्स पे स्पीड थोड़ी सी कम करके आगे निकलते हुए। सो जब भी आपकी लाइफ में ऐसे गड्ढे आएँ या ऐसे स्पीड ब्रेकर आएँ, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा धीरे होते हुए, उन गड्ढों से बचते हुए, उन स्पीड ब्रेकर्स को धीरे से ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। आप अपने पॉजिटिविटी के, अपने हैप्पीनेस के, अपने ऑप्टिमिज्म के पाथ को जब तक नहीं छोड़ेंगे, आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपने देखी हैं, आपने सोची हैं और आप विश करते हैं जिनके लिए।
आपके एग्जाम्पल से मुझे वो गाना याद आया, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। द की वर्ड हियर, द की लाइन हियर इज कि मुझे बस चलते जाना है। तो इट इज़ अ चॉइस जो आपके हाथ में होती है कि आप लाइफ को कैसे टैकल करते हैं। आपके पास शायद ये चॉइस नहीं होगी कि आपके साथ क्या होता है, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट मैटर्स। पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, ये बहुत कॉन्शियस चॉइसेस हैं जो आपको लेनी पड़ती है। आपको कंट्रोल लेना पड़ता है, आपको ड्राइवर सीट में बैठना पड़ता है अपनी लाइफ में। एंड दिस कैन बी स्कैरी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने खुद के सक्सेस से डरते हैं, इसीलिए जब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है तो सडनली वी ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस व्हाई बाय चांस हमारे साथ हो गया। जब भी कोई हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम उस कॉम्प्लीमेंट को प्रॉपरली एक्सेप्ट करने की जगह अक्सर कर जाते हैं कि हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अरे आपकी बात ज़्यादा बड़ी है एंड सो ऑन। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पावर से दिक्कत होती है, हमें अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, इस पर बिलीव ही नहीं आ पाता है। और यहीं पर हम गलती ये कर जाते हैं कि हम फ्यूचर जो अच्छी चीज़ें होती है उनको और डिले कर जाते हैं। हम एक तरह से ये मैसेज देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है हो जाए तो ठीक है, और नहीं भी होगा तो हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वी नो कि हमें फ़र्क तो पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई आपको ये कॉन्शियस चॉइस हर बार लेनी पड़ेगी जब भी लाइफ वैसी होगी जैसी आप चाहते तो नहीं थे पर आपके साथ हो गई, ताकि आप आगे बढ़ सकें एंड वापस उस रोड पे जा सके जहाँ पे आप जा रहे हैं। सागर, ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके बारे में आपने बात की कि जब भी कुछ अच्छा होता है हम रीजंस ढूंढने लग जाते हैं कि ये तो एक्सीडेंट से हो गया या ये इतनी बड़ी बात नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं जॉय फॉरवर्डिंग। जॉय फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा या कुछ एपिक होता है या कोई बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, आप उसी टाइम पे उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो बुरी हैं, या उन चीज़ों की वैल्यू कम करने लग जाते हैं जो अच्छी है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये फ्यूचर में नहीं हुई तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आप अपने जॉय की इंटेंसिटी कम करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये बाद में नहीं हुआ या ये वापस नहीं हो पाया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर अभी इसकी इंटेंसिटी मैं कम कर दूंगा तो बाद में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट रह नहीं जाएगी, तो आप उसकी वैल्यू कम करने की कोशिश करते हैं। इससे आप उस मूवमेंट को तो ख़राब करते ही हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप नेगेटिविटी को भी अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वाइट करते हैं। एंड एज यू वुड रियलाइज इन लाइफ, इस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ओपन आर्म से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है। अगर आप लाइफ में जनरली ही ज़्यादा पॉजिटिव नोटिस करते हैं, तो अब जब कुछ अच्छा होता है तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल होता है, वो कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ होता है जो आपकी लाइफ में हो गया है, तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो ये है कि आप अपनी आउटर लेयर को अपने इनर ड्रीम से मैच करके रखें। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप बहुत अबंडेंट फील करें, तो फिर आपकी रियल लाइफ में आप एक चिम्मड़ जैसे या एक पेनीज के ऊपर रोने वाले इंसान जैसे बिहेव नहीं कर सकते। अगर आपका विजन है या आपका ड्रीम है कि आप मिलियनर हो, सो यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ पर्सन जो बहुत माइजरली है, जो एक एक रुपए के लिए रोता जा रहा है, क्योंकि एक मिलियनर कभी भी एक एक रुपए के लिए नहीं रोने वाला है। उसका ड्रीम होगा ज़्यादा पैसा क्रिएट करना, बड़ी चीज़ें बचाना या ज़्यादा कमाना। तो अगर आपका आउटर लेयर कॉन्ट्रडिक्शन में है आपके इनर ड्रीम से, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। इसी का सिमिलर रिस्पॉन्स जो रिलेशनशिप्स में होता है, अगर आप एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें आप बहुत खुश है, आपका पार्टनर बहुत खुश है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है, तो आपकी आउटर लेयर भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं बट आप अपने दोस्तों के सामने जाके अपने पार्टनर की बुराई कर रहे हैं कि ये तो मुझे ये करने नहीं देती है, या इसके साथ रहना इतना बुरा है, या ये तो बंधन जैसे बांध के रखती है। अगर आपका आउटर कम्युनिकेशन मैच नहीं कर रहा है आपकी इनर फीलिंग से, तो आपके ड्रीम्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। तो जब भी आप कोई सपना देखते हैं, जब भी आपने कोई ड्रीम देखा है, तो मेक श्योर कि आप उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश करें जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और जब तक आप इस तरह से बिहेव करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि उनके पूरे होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट चर्चिल, कि आपका आउटर वर्ल्ड मैच करना चाहिए। हम अक्सर रुके रहते हैं एक्चुअली कि हमारा आउटर वर्ल्ड जब मैच करने लगेगा तब हम इंटरनली अच्छा फील करेंगे, बट इट रियली वर्क्स इन रिवर्स। आपको अपने बिहेवियर में दिख जाएगा कब आप अपनी फीलिंग्स से अलाइनमेंट में, अपने ड्रीम से अलाइनमेंट में, आप ऑटोमेटिकली उस तरह की बातें करेंगे जहाँ पे इट विल बी वेरी क्लियर कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, और आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं। अनदर थिंग दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इज कि यू शुड नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। जैसे कि हमने विजन बोर्ड्स की बात करी, लिखने की बात करी, हम सब के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं,
पर्सनली मैंने देखा है कि मेरे लिए वो इतना अफेक्टिव नहीं होता, मैं विजन बोर्ड्स को बहुत ध्यान देता नहीं हूँ. आई स्टिल हैव विजन बोर्ड्स बट दे डू नॉट रियली हेल्प मी क्रिएट व्हाट आई वांट. इंस्टेड देयर वर्क एज रिमाइंडर कि मुझे लाइफ में चाहिए. मेरे लिए ज़्यादा पावरफुल वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ. तो आई रियली इन्जॉय राइटिंग थिंग्स डाउन. भले ही मुझे अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें लिख लूँ ताकि मैं उनसे मूव ऑन कर पाऊँ, ताकि मैं उनको अपने माइंड से हटा पाऊँ और अपनी लाइफ को फुली जी पाऊँ. एंड ऑटोमेटिकली जब मैं लिख लेता हूँ तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में ट्रू होने लगती हैं. दिस कैन बी अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, दिस कैन बी अ जर्नल एंट्री, दिस कैन बी अ फीलिंग आई वॉन्ट टू फील, इट कैन बी एनीथिंग. तो आपके लिए ये चीज़ पेंट करना हो सकती है, आपके लिए चीज़ गा के बताना हो सकती है. इट कुड बी विजन बोर्ड, इट कुड बी अ नोटबुक जिसमें आप पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी ड्राइव में कहीं फोल्डर में आपके सारे ड्रीम्स पड़े हुए हैं इन फोटो फॉर्म या इन रिटर्न फॉर्म. इट रियली डज नॉट मैटर हाउ, एज लॉन्ग एज आपको मालूम है कि ये मेथड आपके लिए काम करता है. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यू शुड बी रियली क्लियर कि आपको क्या चाहिए, ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा तरीका आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है. एंड फाइनली मुझे लगता है कि हमें इस लॉ को याद रखना बड़ा ज़रूरी है. जब 2006 में मैंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, तो अराउंड दैट टाइम 2006 से 2008 तक मैंने इसे बहुत कॉन्शियसली यूज़ किया था. इसकी पावर्स को यूज़ किया था अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में जो इम्पॉसिबल लगती थी. बट जैसे जैसे रियलिटी हिट करी, मैं लाइफ में बिजी होता गया, मैं इस बारे में भूलने लग गया. और जैसे ही मैं इस बारे में भूलने लग गया, लाइफ में चीज़ें हैपेजार्ड होने लग गई. अब पॉजिटिव्स भी थे, नेगेटिव्स भी थे, बट उनका कोई ऑर्डर नहीं था. जब अगेन 2016 के अराउंड मैंने इसे पिक किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत पावर है और हमें इसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहना पड़ेगा. तो आपको भी कॉन्शियसली ये ध्यान रखते रहना पड़ेगा कि हम इस लॉ को रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम अपना फ्यूचर शेप करते रहें. जैसे ही आप इसकी पावर यूज़ करना बंद कर देंगे, आप नोटिस करेंगे कि अब आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो गए. तो इसमें गलती लॉ की नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आपने यूज़ करना बंद कर दिया. सो मेक श्योर कि आप इन तरह के एपिसोड्स को बार बार सुनते हैं. यू मेक श्योर कि आप अपने विजन बोर्ड की पिक्चर्स को ऊपर नीचे शफल करते हैं ताकि वो आपके लिए नया बना रहे. मेक श्योर कि अगर आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, आपके ड्रीम्स के प्रति आपका ओपिनियन चेंज हो गया है, तो आप उन फोटोज़ को रिप्लेस करके नए ड्रीम्स पेस्ट करें. अगर आप डायरी में लिखते हैं और कोई चीज़ें आपके लिए अब रेलिवेंट नहीं बची हैं, तो आप उन्हें हटाएं और नई चीज़ें वहाँ पे लिखें. अगर कोई सपने पूरे हो गए हैं तो उनके बारे में एक जर्नल बनाएं, ताकि आपका बार बार इस लॉ पे भरोसा बना रहे, आपका बिलीफ सेट स्ट्रांग रहे. और जितना ज़्यादा आप इन तरह की चीज़ों को करते रहेंगे, चांसेस कि आप रेगुलरली और कंटिन्यूसली इस लॉ को यूज़ करते हैं बहुत बढ़ जाएंगे. और जितना ज़्यादा समय तक आप इस लॉ को यूज़ करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है. एंड डोंट फॉरगेट कि आपको लाइफ फिर भी इंजॉय करनी है. हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हमारे काफ़ी फ्यूचर में होते हैं. हमें लगता है कि ये 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10-15 साल में अचीव होंगे एंड सो ऑन, एंड दैट इज़ ट्रू. पर आपको ये नहीं भूलना है कि आपकी लाइफ करंटली जैसी चल रही है वो परफेक्ट है. इट इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट लाइफ. यू आर अलाइव. एवरी मॉर्निंग दैट यू वेक अप, यू गेट टू ब्रीथ, यू गेट टू मीट ऐसे लोग जो आपको पसंद है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके आसपास हैं. और अगर आसपास नहीं भी हैं तो उनसे बात करने का आपके पास ज़रिया है, उन तक पहुंचने का आपके पास ऑप्शन है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपको गिवन है, जो आपकी लाइफ की रियलिटी है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहें और उसको इन्जॉय करते रहें. और जब आप ये कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली एक सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स में, जो बोलता है कि यू आर अ ग्रेट पर्सन टू बी अराउंड, और आपके साथ अच्छी चीज़ें होती रहनी चाहिए. एंड ऑटोमेटिकली वो आपके पास आती जाएंगी, जब तक आप अपनी लाइफ वैसे जी रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, और उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, उसमें मज़ा कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें नोटिस करें जो आपके साथ हो रही है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ. अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस से थका हुआ घर पे आया था. इट वॉज अ रियली लॉन्ग डे. मैं थका हुआ था एंड मेरे को नहीं पता था कि मैं घर पे जाके क्या करने वाला हूँ. एज सून एज आई वॉकड इन, तो मुझे पता पड़ा कि घर में नाश्ते में पकौड़े बन रहे हैं. नाउ दिस इज समथिंग जो मेरे घर में बहुत ऑफन होता नहीं है, बिकॉज वी यूजली टेक टी विद बिस्किट्स और समथिंग लाइक दैट. तो सडनली जब मुझे पकौड़े मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. ना पकौड़े या फिर भजिए और इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत छोटी सी चीज़ लग सकती है, बट फॉर मी इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग कि मैं जब अगले दिन ऑफिस गया तो मैंने अपने हैप्पीनेस जर्नल में बाकायदा इसकी एंट्री करी कि दिस वॉज एन एपिक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो मुझे मिला. एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर इट. एंड अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, तो आप इतने छोटे मोमेंट को भी बहुत बड़े मोमेंट में कन्वर्ट करके इंजॉय कर सकते हो. एंड जब आपके पास रियली बड़े मोमेंट आएंगे तो आप सोचिए कि आप उसको और कितना ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे.
एंड फाइनली मुझे लगता है कि आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को सिर्फ अपना रिलेशनशिप्स या फाइनेंसेस या अपने ट्रैवल के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ दिस पावर टू क्रिएट अ फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप सच में रहना चाहते हैं, जिसमें आपको अच्छा तो लगेगा ही, आप कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं। सो ट्राई एंड क्रिएट अ फ्यूचर फॉर योर सेल्फ जिसमें आप ब्लिसफुल फील करें, आप अपने ड्रीम्स को इस तरीके से पूरा कर सकें जिसमें वो वर्क ना लगे। लाइफ का रियल पर्पस, जैसा कि सागर आपने मेंशन किया था, इज़ टू फील एंड एक्सपीरियंस जॉय। सो फॉलो योर ब्लिस एंड क्रिएट अ ब्लिसफुल लाइफ। वी होप कि आप इंस्पायर होंगे अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनाने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाने में और वो फीलिंग्स क्रिएट करने में जो आप लाइफ में सच में चाहते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू मेक श्योर कि यू लीव अस अ कमेंट विथ योर क्वेश्चन। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं ऑन 8889460888 और आप हमको ईमेल कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in and we would love to answer your questions. एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या आपने इससे कुछ भी पॉजिटिव डिराइव किया हो तो मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे कोई भी फ्यूचर एपिसोड्स मिस ना करें। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल, मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।